नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। आज के इस पॉडकास्ट में मैं मिलवाने वाली हूं आपको जम्मू की एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी से, जो कि बहुत ही सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं। संत कुमार शर्मा जी मेरे साथ इस पॉडकास्ट में हैं। सर, आपका वेलकम है। नमस्कार। आपको बहुत साल जर्नलिज्म में हो गए, लगभग 35 साल हो गए हाँ हैं। जी। तो क्या कहेंगे कि आज के जर्नलिज्म में और उस वक्त के जर्नलिज्म में क्या आपको डिफरेंस लगता है? देखो, जब हमने 1990 में जर्नलिज़्म ज्वाइन किया, मैंने कुछ साल टीचिंग करने के बाद, उन दिनों जर्नलिज़्म में अगर बहुत ज़्यादा ये होता था कि एंटी गवर्नमेंट होना भी अपने आप में वो एक सबसे बड़ा जो चैलेंज जर्नलिस्ट के लिए रहता था, वो था कि कैन यू स्टैंड अप टू द गवर्नमेंट, कैन यू स्टैंड अप टू द पावर्स दैट बी। लेकिन अब मुझे लग रहा है धीमे धीमे जो जर्नलिज्म जो पिछले शायद एक डिकेड में, पिछले 10 साल में हो रहा है, वो इस तरीके से हो गया कि यू आर ट्राइंग टू बी क्लोजर टू द पावर्स दैट बी। आप ये कोशिश करते हैं कि आप उनकी गुड बुक्स में रहें। बिल्कुल। और हमें ये लगता था, हमारे लिए बैच ऑफ ऑनर होता था कि अगर बैड बुक्स में हैं, मिनिस्टर हों या ऑफिसर हों या कुछ भी हों, तो अगर हम उनके लिए कांटा नहीं हैं तो शायद हम जर्नलिस्ट नहीं हैं। राइट, वाओ, ग्रेट। तो आजकल पीआर मेंटेन करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, आपको लगता है? नहीं, मुझे लगता है धीमे धीमे जो है ना, देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा आज की जनरेशन का आप लोग आ रहे हो या कुछ हो रहा है, उनका जो है इंक्लिनेशन उस तरह की होगी, वो नहीं है। कारण ये हुआ है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है किसी भी चीज़ की, वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत धीमे धीमे आती है। जब हम लोग आए शुरू में तो और तरीके का था, उसके बाद एक केबल टीवी आया, इंग्लिश शुरुआत में एनडीटीवी ने की, और उस तरीके से फिर 24 आवर चैनल्स आ गई। हमारे समय में तो ये कुछ नहीं था। रिटन वर्ड वाज द फाइनल वर्ड, जो न्यूज़पेपर्स में छपता था। उन न्यूज़पेपर्स की प्रतिष्ठा कैसी है, वो कैसे माने जाते हैं, उस पर डिपेंड करता था। अब धीमे धीमे सारे के सारे बदल गए, आयाम बदल गए, तौर तरीके बदल गए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आज पीआर ज़्यादा हो रहा है। मेरे को ये लगता है कि आज आपको वायबल जर्नलिज्म करने के लिए अपने आप में आप खड़े हो सकें, वो अपने आप में वो चैलेंज है। तो पहले जो जर्नलिस्ट आता था, कहीं जाता था, तो उसका वैल्यू इतना होता था, या लोगों को लगता था जर्नलिस्ट आ गया, अब क्या ही कर देगा ये। और आज जब जर्नलिस्ट जाता है, लोगों के जहन में घर घर जर्नलिस्ट है, तो आपको लगता है सोशल मीडिया ने इसका वैल्यू कम किया है? नहीं, इट कट्स बोथ वेज। देखिए, सोशल मीडिया एक तरफ आप बोलते हैं, सोशल मीडिया एक तरफ जब हम सोशल मीडिया को वो देख रहे हैं, वो मल्टीप्लायर है। अगर हम और आप यहाँ बैठे हुए जम्मू में, अभी कुछ घटना कुंभ में हो जाती है, वो तो उसके थ्रू ही पता दो चलेगी। मिनट में, 2 मिनट में ही लगेंगे आपको, 1 मिनट में। बट जो हर कोई हाँ, फोन लेके या हर माइक लेके आजकल क्या निकला है, उसके अंतर बारे है, में। मैं उसको अंतर का ये बता रहा हूँ कि जब मैंने अपना स्टार न्यूज़ ज्वाइन किया, मैंने 2002 नवंबर में ज्वाइन किया स्टार न्यूज़। तो उस वक्त उन्होंने मुझे बॉम्बे में बुलाया, स्टार न्यूज़ चैनल ओनर्स ने, और उन्होंने कहा वी वांट टू अलॉट यू 1 ओबी, आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग वैन। मैंने कहा ठीक है, कीजिए। कहते हैं आपको इसकी कॉस्ट पता है? मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं पता, आपको पता होगी क्योंकि आपने खरीदी है। तो उस समय जो आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग वैन थी, उसका जो सेटअप था, वैन की कॉस्ट 3.5 करोड़ थी। 3.5 करोड़ की वैन थी 2003 में। आज आपका मोबाइल उस वैन को रिप्लेस कर चुका है। वो 3.5 करोड़ की वैन, और उसमें एक ओबी इंजीनियर, एक ड्राइवर और एक और असिस्टेंट, 3 लोग और एक 3.5 करोड़ की वैन। उस समय आपका जर्नलिज्म वो था, उसी वैल्यूज़ उस तरीके की थी। आज आप 5,000 रुपये का फ़ोन लेते हैं, सामने शूट करते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई ना कोई देखने वाला मिल जाएगा। तो उस तरीके से मतलब जो है, अपने आप में गिरावट जो है वो भी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया क्योंकि मल्टीप्लायर है, कुछ बातें जो कि सिर्फ अखबार में जगह नहीं पाती थी, उनको जगह नहीं मिलती थी, आज वो आराम से आपके पास अगर कुछ माध्यम, कुछ मैसेज है और आपका मैसेज लोग सुनना चाहते हैं और आपका मैसेज अच्छा है, लोग आपको देखेंगे। तो जैसे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है, बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल्स हो गए हैं, हर कोई मोबाइल लेके, माइक लेके, पेज बना के एक जर्नलिस्ट बन गया है। तो आपको लगता है इसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए? देखो, अनरेगुलेटेड तो सिर्फ क्या होता है,
हम लगाते हैं अपने यहाँ पौधे। हमने यहाँ पे भी अभी जैसे चारों तरफ लाइट्स लगी हैं, सब कुछ लगा है, तो आपने क्या किया, फूल कहीं पे लगाए हैं। अनरेगुलेटेड तो सिर्फ जंगल होता है। और आज जो जर्नलिज्म हो रहा है वो भी तो क्या है, अगर अनरेगुलेटेड, अगर रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होंगे तो क्या होगा वो। इट इज़ द रूल ऑफ द जंगल विच प्रिवेल्स। और जंगल रूल में क्या होता है, जंगल के रूल में ये होता है, जब माइटियस्ट इज द, जो माइटियस्ट होता है, जो सबसे ताकतवर होता है, वो जंगल का राजा होता है। इसी तरीके से कंटेंट की अगर बात करेंगे तो कंटेंट में क्या होगा, या सबसे ऊपर वाला कंटेंट चलेगा या सबसे नीचे वाला, धरातल वाला। जी। और बदकिस्मती ये है कि ऊपर वाला तो आता नहीं, इसलिए किसकी बारी आ जाती है। कंटेंट में एयरवेव्स को कौन रूल करेगा, कंटेंट में एयरवेव्स को रूल करेगा सबसे घटिया, सबसे निम्न स्तर का, वही आजकल स्तर डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन कोई आपका वो रहा ही नहीं। जब मैंने ज्वाइन किया जर्नलिज्म 89 में, मैंने कोर्स किया 1 साल का, तो उस वक्त जम्मू में MA जर्नलिज्म अवेलेबल नहीं था। अब पिछले 3 साल से 3 है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू, जम्मू यूनिवर्सिटी और IAMC, 3 इंस्टीट्यूट हैं जम्मू में जिसमें जर्नलिज्म है। लेकिन मुझे क्या होता था, मुझे जब जर्नलिज्म कोर्स करना था, मैं जर्नलिज्म परस्यू करना चाहता था, मैं भड्डू बिलावर, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, मैं 100 किलोमीटर रोज़ यहाँ आता था। सुबह 5 बजे यहाँ से निकलता था, अपनी ड्यूटी करता था टीचर के तौर पे, फिर वहाँ से निकलता था और जम्मू वापस आता था। तो मेरे लिए कम से कम 250 किलोमीटर रोज़ आना जाना होता था। लेकिन आज जो है कोई वैल्यू उस तरीके की नहीं रही, और धीमे धीमे जो है, जहाँ पोस्ट ग्रेजुएट ज़्यादा हो गए, लेकिन जर्नलिज्म की जो वैल्यूज़ थी वो कम हो गई, मुझे ये लगता है। तो जर्नलिस्ट को वैसे कभी बायस नहीं होना चाहिए, पर आपका कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी पे झुकाव रहा एज ए जर्नलिस्ट? नहीं, देखो ना, आजकल तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे जर्नलिज्म, मैं शायद जर्नलिज्म कर नहीं रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत देर पहले कुछ ऐसे कारण बने या जो भी हुआ, मुझे ये मेरा मानना था कि मेरी जब बेटी हुई बहुत पहले 93 में मेरी बेटी हुई, तो मैंने ये पूछा कि बताओ स्टेट सब्जेक्ट का या 370 का इस पर असर क्या होगा। कहते हैं देखो ये आपकी बेटी है, इसके लिए ये होगा, अगर ये जम्मू कश्मीर से बाहर किसी से शादी करेगी तो इसको आप अधिकार नहीं दे सकते। मैंने कहा पिता मैं हूँ और अपने बेटे को, शी इज़ माई फर्स्ट बॉर्न, शी इज़ द एप्पल ऑफ माई आई, और मैं उसको अधिकार नहीं दे सकता। तो इसलिए मैं उस दिन से 93 से मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के और 370 के अगेंस्ट खड़ा हो गया। कहीं ना कहीं वो आ गया कि मुझे अब वो करना है। तो जब मैं उसमें से हटा, उस पाले में से, तो कहीं ना कहीं मैं पुश हो गया किसकी तरफ, बीजेपी और उनकी जो सत्ता थी, मैं बीजेपी की तरफ। लेकिन उस वक्त ये था कि बीजेपी सत्ता में कहीं दूर दूर से नहीं थी, सिर्फ उनके वो था ही नहीं, पर एक आइडियोलॉजी थी। जब मैं उसकी तरफ झुका हूँ, तो आप बायस की बात बोल रहे हैं, बायस बोलिए या झुकाव बोलिए, दोनों में थोड़ा अंतर है। मुझे लगता है हाँ, मैं झुकाव बहुत सामने सामने है। जब मैं 370 के अगेंस्ट मैंने लिखना शुरू किया, मैंने 7 अक्टूबर 2002 को एक फैसला आया था, सुशीला सानी जजमेंट, आप पढ़ेंगे तो देखिएगा उसको। तो उसमें 3 जजेस थे, जस्टिस VK झांझी, जस्टिस CS दोआबिया, जस्टिस मुजफ्फर जान। उस समय उन्होंने उस फैसले में कहा था कि लड़कियों की, जम्मू कश्मीर की लड़कियों की अगर शादी जम्मू कश्मीर के बाहर भी हो जाएगी तो अपने कानूनी अधिकार नहीं खोएंगी। ये 2002 की बात है। उसके बाद 2004 में महबूबा मुफ्ती ने, मुफ्ती मोहम्मद सईद ने वो कोशिश की, उसको एंटी वुमेन बिल हमने नाम दिया उसको, वुमेन डिस्क्वालिफिकेशन बिल। वो अपने लिए बोलते हैं कि हम लेजिस्लेटर हैं, हम कानून बना सकते हैं। हमने कहा शौक से बनाइए, लेकिन मैं पत्रकार हूँ और मेरे को किसी भी इशू पे मैं क्या पक्ष लेता हूँ या इसके अगेंस्ट खड़ा होता हूँ, मेरा अपना वो है, तो मैं उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ। तो आपका बायस वाली जो आप बात कर रहे हो, कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली भी ये होता है कि आदमी, लेकिन हम लोगों का ये होता है, पत्रकार जो है ना, कोई बहुत लॉयल्टी में बहुत ऐसे नहीं होते। बायस जो है ना, आप बोल रही हैं कि आपका किसी पार्टी की तरफ झुकाव है, किसी दिन ये भी पता नहीं लगा उस पार्टी वाले को जिसके साथ खड़े हैं कि बेचारा उसका क्या हुआ, अगर वो कहीं पे बहक गए, कुछ गलत हुआ। इसलिए मुझे लगता है कि ये कहना कि बायस हो सकता है, किसी पार्टी की तरफ झुकाव हो सकता है, बट दैट डज नॉट नेसेसरली गेट रिफ्लेक्टेड इन योर वर्क।
आखिर में मैं बस यही चाहती हूँ, आप तमाम जितने भी जर्नलिस्ट इस वक्त ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, क्योंकि आपसे इट्स एन अपॉर्चुनिटी, मुझे भी बहुत सीखने को मिल रहा है। एथिकल जर्नलिज्म क्या है और अनएथिकल जर्नलिज्म क्या है? देखो, इथिकल और अनइथिकल जो है ना, ये आप सवाल ऐसा कर रहे हो कि हम जितनी सी आपकी एज है, जितने से मुझे साल हुए जर्नलिज्म में, हम तब से इस क्वेश्चन को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इथिकल है क्या अनइथिकल है। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या जर्नलिस्ट में या जर्नलिज्म में क्या वीक और डाउन ट्रॉडन के साथ खड़े होने की ताकत है या नहीं है। क्या जो पक्ष कमज़ोर है, नीतिगत या प्रिंसिपल पे नहीं, लेकिन वो वैसे कमज़ोर है क्योंकि वो किसी ताकतवर के सामने खड़ा है, अगर जर्नलिज्म उसके साथ खड़ा नहीं हो सकता, मैं मानता हूँ वो जर्नलिज्म इथिकल नहीं है। मेरा आंसर ये है। यही है। तो जम्मू कश्मीर के जर्नलिस्ट को कोई जाते जाते मैसेज आपकी तरफ से, बिकॉज यू आर टू मच एक्सपीरियंस्ड? नो, एवरीबडी इज ट्राइंग टू डू हिज बिट, एवरीबडी इज ट्राइंग टू फाइंड हिज वे, हिज और हर वे। तो मेरे को ये है कि हाँ, कोशिश ये करें, जो भी कोशिश करता है, जो भी जर्नलिज्म की लाइन में रहता है, उसमें रहता है कि अपने से किसी और के आगे जवाब दो ना दो, अपने आप को अगर पूछोगे ना तो क्या इथिकल है क्या अनइथिकल है। शीशे के सामने खड़े हो और क्या आप किसी का पक्ष लेते हो या किसी के अगेंस्ट जाते हो, क्या आपका मन अंतरात्मा मानती है या नहीं मानती है। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, आप हमेशा सही रहोगे। थैंक यू सो मच संत शर्मा जी इस पॉडकास्ट में ज्वाइन Thanks. करने के लिए। Thanks a बहुत lot. अच्छा मैसेज इन्होंने दिया, जो मैंने भी सीखा कि अगर कोई आप कुछ कर रहे हो जर्नलिज्म में, सिर्फ अपने मन की, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। अगर आपको आवाज़ आ रही है ये गलत है तो बिल्कुल भी मत करो, अगर आपको लग रहा है ये सही है तो बिल्कुल करो। तो ये मंत्रा संत शर्मा जी ने दिया है। फिलहाल इस पॉडकास्ट में लूँगी इजाज़त। देखते रहिए जेके मीडिया।